नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार। मैं हूं शाहिद रजा और इस वक्त मैं हूं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड के बोखड़ा पंचायत में। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये दिखाएं। ये जो महिला बैठी हुई हैं ये ऐसा ही नहीं बैठी हुई हैं। आप मत ये समझ लेना कि ये लोग बारात में आई हैं या भोज खाने के लिए आई हैं। ये लोग अपने हक, अपने अधिकार के लिए आई हैं। और इन लोगों का जो कहना है कि मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो चलते हैं उन लोगों से और बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? निभा देवी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि मेरा ससुर के पर्चा मिला था तो राम बहादुर ठाकुर ले लिया। कैसे, क्यों ले लिया? वो क्यों ले लिया? वो बोला था कि इसे बोलो बदलान देंगे, दूसरा लेकर रख लिया। अच्छा, ये पर्चा कैसा है? ये यहाँ से दिया है, नेताजी लिख कर दिया है। जी, तो आपने सुना जो ये महिला हैं, इनका जो खाता खेसरा है वो 2484 है, 9107 है। और इनका जो ज़मीन है और जो पर्चा था वो पर्चा धोखाधड़ी कर करके ले लिया। और इनको ये बोला गया कि इसके बदले हम दूसरी जगह देंगे, लेकिन इनको मिला तो नहीं। अब ये दर दर की ठोकर खा रही हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सर चंद्रकला देवी। आप क्यों आई हैं? हमारा ज़मीन मिला है हमारा हस्बैंड के नाम से। अच्छा। सुरेंद्र सनी के नाम से। तो 2003 में हम लोग दखल किए, उस पर घर द्वार बनाए। अच्छा। फिर मारपीट का भगा दिया। दबंग लोग है वो लोग, हम जीतने वाला नहीं है। अपना जात भाई के शरण में गिरे, सहारा मांगे हम लोग। अच्छा। यहाँ फिर सहारा मिला, यहाँ से मदद मिला। हम लोग गए, दोबारा तिबारा वो मारते पीटते भगाते हैं। कौन? किसने? लक्ष्मी राय के बेटा है, राजीव राय, राम बाबू राय, राम बच्चन राय। कौन है ये लोग? लक्ष्मी राय के लड़का है। ये मंत्री जी का आदमी है, सीताराम मंत्री का आदमी है। आपका क्या नाम है? ठगाराम जी। आपके साथ क्या परेशानी है? हमको परेशानी है, जो पर्चा मिला हुआ हमको गरीब आदमी है। कब मिला था? हो गया 10 साल के लगभग, 10 साल हो गया। 10 साल हो गए जी। और जमीन अभी तक कब्जा में कब्जा नहीं हुआ है अभी तक। किसने कब्जा कर लिया? वो सीताराम यादव कब्जा करवा रखा अपना भाई से। अच्छा जी। तो मंत्री जी जी अपने भाई से कब्जा करवा रहे हैं। जी जी, तो आपने सुना, ये थे ठगाराम। और ठगाराम की जमीन को ठग लिया गया। जी। अंदाजा लगा लीजिए भाई, मंत्री का रुआब है तो ठगेंगे ही। जाहिर सी बात है, रुआब है अगर, तो रुआब में तो काम होगा ही होगा। और जब मंत्री है तो कौन सुनने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ध्यान दीजिए। एक तरफ आप दलितों के उत्थान की बात करते हैं, इलेक्शन का वक्त आता है तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं दलित परिवार के लिए ये करूँगा, तारे तोड़ के ला दूंगा। ये दलित परिवार आपके बिहार के ही हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? निभा देवी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि मेरा ससुर के पर्चा मिला था तो राम बहादुर ठाकुर ले लिया। कैसे, क्यों ले लिया? वो क्यों ले लिया? वो बोला था कि इसे बोलो बदलान देंगे, दूसरा लेकर रख लिया। अच्छा, ये पर्चा कैसा है? ये यहाँ से दिया है, नेताजी लिख कर दिया है। जी, तो आपने सुना जो ये महिला हैं, इनका जो खाता खेसरा है वो 2484 है, 9107 है। और इनका जो ज़मीन है और जो पर्चा था वो पर्चा धोखाधड़ी कर करके ले लिया। और इनको ये बोला गया कि इसके बदले हम दूसरी जगह देंगे, लेकिन इनको मिला तो नहीं। अब ये दर दर की ठोकर खा रही हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सर चंद्रकला देवी। आप क्यों आई हैं? हमारा ज़मीन मिला है हमारा हस्बैंड के नाम से। अच्छा। सुरेंद्र सनी के नाम से। तो 2003 में हम लोग दखल किए, उस पर घर द्वार बनाए। अच्छा। फिर मारपीट का भगा दिया। दबंग लोग है वो लोग, हम जीतने वाला नहीं है। अपना जात भाई के शरण में गिरे, सहारा मांगे हम लोग। अच्छा। यहाँ फिर सहारा मिला, यहाँ से मदद मिला। हम लोग गए, दोबारा तिबारा वो मारते पीटते भगाते हैं। कौन? किसने? लक्ष्मी राय के बेटा है, राजीव राय, राम बाबू राय, राम बच्चन राय। कौन है ये लोग? लक्ष्मी राय के लड़का है। ये मंत्री जी का आदमी है, सीताराम मंत्री का आदमी है। आपका क्या नाम है? ठगाराम जी। आपके साथ क्या परेशानी है? हमको परेशानी है, जो पर्चा मिला हुआ हमको गरीब आदमी है। कब मिला था? हो गया 10 साल के लगभग, 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। जी। और जमीन अभी तक कब्जा में कब्जा नहीं हुआ है अभी तक। किसने कब्जा कर लिया? वो सीताराम यादव कब्जा करवा रखा अपना भाई से। अच्छा। जी। तो मंत्री जी जी। अपने भाई से कब्जा करवा रहे हैं। जी। जी, तो आपने सुना, ये थे ठगाराम। और ठगाराम की जमीन को ठग लिया गया। जी। अंदाजा लगा लीजिए भाई, मंत्री का रुआब है तो ठगेंगे ही। जाहिर सी बात है, रुआब है अगर, तो रुआब में तो काम होगा ही होगा। और जब मंत्री है तो कौन सुनने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ध्यान दीजिए। एक तरफ आप दलितों के उत्थान की बात करते हैं, इलेक्शन का वक्त आता है तो बड़े बड़े दावे करते हैं
कि मैं दलित परिवार के लिए ये करूँगा, तारे तोड़ के ला दूंगा। ये दलित परिवार आपके बिहार के ही हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नाम है आपका? सुकुमारी देवी। सुकुमारी देवी। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? नया टोल से। नया टोल से। हाँ। आपको दिखाई उखाई नहीं देता है क्या? नहीं। साफ नहीं दिखाई देता? नहीं। आपको क्या परेशानी है? छोटे लाल है माए बाप वाला जमीन दखल कैले। अच्छा। नहीं दैया जी। तो सुना आपने, आँख वाले तो छोड़िए, ये जो महिला है ये दोनों आँख से अंधी है, नज़र नहीं आता है, नाबीना है। आँख वाले का तो खैर नहीं कि जो है ना वो हड़प कर ही लिया। अब बेगर आँख वाले उतना ही नहीं, एक ठागा राम जी थे, ठागा को भी ठग लिया। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा झोल है। तो माननीय जिला अधिकारी महोदय थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके सीतामढ़ी में सारा कुछ हो रहा है। और भी कुछ महिला है या पुरुष है, उनसे हम आपकी बात कराएंगे कि आखिर मामला है क्या। तह बाई तह खुलता जाएगा आपको। क्या नाम है आपका? रुदल पासवान। आपको क्या दिक्कत है? हमको जो रसीद कटाने जाते हैं तो 10,000 रुपया मांगता है, 10,000 रुपया नहीं देते हैं, कहता है कि जाली पर्चा है। किसने कहा है 10,000 रुपया डिमांड किसने किया? अंचल अधिकारी। अंचल अधिकारी खुद उन्होंने कहा था? जी। तो आप पैसा नहीं दिए तो आपका नहीं हुआ? जी, पैसा नहीं दिया तो हमारा काम नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे अब? हम धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठेंगे? जी। धरना से हो जाएगा आपका काम पूरा? हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। यानी कि इन लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास है। इन लोगों का कहना है कि धरना पे बैठेंगे हम अंचल अधिकारी के खिलाफ। और इन लोगों ने साफ और साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं रखी जाती है, या इन लोगों का और भी कहना है कि अगर हमारी जो ज़मीन दबंगों द्वारा या मंत्री जी के आदमियों के द्वारा जो कब्जा किया गया है, अगर वो ज़मीन वापस नहीं दिया जाता है तो फिर हम धरने पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। ये काहे का पर्चा है? पर्चा दिए हैं, वो बाबू के नाम से ज़मीन था। अच्छा। वो 2 साल इसके बाद वो दखल तो पहले नहीं होने देते थे, लेकिन फिर भी जाकर ज़बरदस्ती दखल किए थे। लेकिन वह में से ज़मीन हमको दखल कर लिया है सीताराम यादव मंत्री साहब। अच्छा। वही के लिए उसका ब्याज जो है सो दखल कर लिया है, 2 साल से वो ज़मीन दखल कर ली है। घर कहाँ हुआ आपका? घर कहाँ है? नया टोल। अच्छा, वहीं तो सीताराम जी का घर भी तो वहीं है ना? न हाँ, नया टोल है ना? हाँ नया टोल भी है। तो इसकी शिकायत आपने ब्लॉक में नहीं किया था? अंचल हाँ गए थे हम ब्लॉक में, तब रसीद काटने के लिए वहाँ दिए थे तो कहता था जो रसीद नहीं काटता है, 10,000 रुपया मांगता है। 10,000 रुपया मांग रहा है? कि कौन मांगा है 10,000 आपको? वो सीओ आपसे मांग रहा है? हाँ जी। तो चेहरा भले ही अलग हो, सभी के जबान पर एक ही बात है। पूर्व मंत्री सीताराम यादव के या तो रिश्तेदारों ने या उनके दियादों ने या उनके आगे पीछे करने वालों ने कब्जा कर लिया है। चेहरा भले ही अलग हो। चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ कुछ महिला भी है। नया टोल खरका जी, पंचायत बोखरा अंचल के क्षेत्र में है। ज़मीन जो है सो काफ़ी कीमती है। एक कट्ठा ज़मीन का दाम 4 लाख 5 लाख गांव वाला ज़मीन के है। और कीमती ज़मीन रहने के कारण सीताराम यादव, उनके परिवार, उनके दई दियाद, उनके समर्थक इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अच्छा। हाई कोर्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली, सब का आदेश से ज़मीन दखल हुआ। विधानसभा में क्वेश्चन के आधार पर ज़मीन दखल कराया गया। दखल प्रशासन करा देता है। अच्छा। अब पुनः गरीब को बेदखल कर देता है मंत्री सीताराम यादव और उनके समर्थक लोग। अब प्रशासन में इतना दबदबा है मंत्री का। अब जाहिर सी बात है कि मंत्री हैं तो दबदबा तो होगा ही। जी, दबदबा। और ये गरीब लोग मेरे यहाँ आता है तो हमको भी झूठा केस में, जब हम इसकी मदद करते हैं तो तरह तरह के झूठा केस में हमको फंसा करके जेल भेज देता है, ताकि ये जेल चल जाएगा तो मामला ठंडा बस्ते में हो जाएगा। अच्छा, अभी भी झूठा मुकदमा भी हो चुका? हाँ, झूठा कई मुकदमा हो चुका है। 3 मरतबा हम जेल जा चुके हैं। अभी ये गरीब सब हमारे यहाँ आया है। फिर 25 तारीख को हम अनशन में बैठेंगे। इससे पहले सीओ है सो थाना, सारे जो पदाधिकारी है सबको सीताराम यादव के यहाँ बैठक चल रहा है। फिर हमको फंसा करके तो कुल मिलाकर के फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं।
अच्छा। फेल जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ज़मीन तो हम किसी भी हाल में लड़ करके दखल करवाने का कोशिश भरपूर करेंगे। जी, तो मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 1976 से लेकर 1994, 95 और 96 में 227 एकड़ ज़मीन जो गरीब परिवार है उनको दिया गया, जिसमें 349 परिवार को ज़मीन देने की बात हुई थी और उन लोगों का पर्चा भी कट गया था। उसके बावजूद मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं। कुछ लोगों की ज़मीन तो मिली भी हुई है, कुछ लोगों की ज़मीन जो है वो, इन लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों का कहना है कि मंत्री सीताराम जो है उनके भाई या परिवार या उनके जो करीबी है उनके द्वारा दखल कर लिया गया। लोगों का ये कहना है कि हम लोगों का जो ज़मीन मिला हुआ है, अगर उसकी रसीद कटवाने के लिए हम अंचल अधिकारी बोखड़ा के पास जाते हैं तो वो पैसे का डिमांड करते हैं और पैसा जब उन्हें मिल जाता है तो वो सारा कागजात सही होता है। अगर उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है तो उनमें कोई ना कोई कमियां निकाल करके उनको वापस कर दिया जाता है। अंचल अधिकारी बोखड़ा महोदय पुष्पा कुमारी जी, ध्यान से सुनिए, ये आपके क्षेत्र की जनता है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, सुन लीजिए। और ये लोग आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। ना जिन लोगों का रसीद नहीं कट रहा है उन लोगों का रसीद काटिए, नहीं तो ये लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे जा रहे हैं और कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं, तो शायद आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।